Assalamu alaikum class. In today's video or in this video we'll discuss the topics of your chapter number 2, our life and chemistry, article number 2.1, that is 3 basic elements, and the topics are respiration and photosynthesis. So first we will go for the introduction and the definition of photosynthesis. Photosynthesis is the combination of two Greek words, that is photo, that means light, photo produced by light, and synthesis means the whole made of part put together, or simply photo mean light and synthesis mean the preparation. So photosynthesis is the process whereby plants, algae and some bacteria uses the energy of sun to synthesize organic compounds, that is sugar, from inorganic substances, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया और एल्गी अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, एंड दैट फूड इज शुगर कंपाउंड्स, राइट. यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों की इक्वेशंस दी हुई हैं. फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कंबाइन होते हैं, एंड इन ग्रीन प्लांट्स, एल्गीज एंड सम बैक्टीरिया, इन तीनों के अंदर ये प्रोसेस हुआ करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर because in the presence of these two components are converted into oxygen and sugar molecules, right. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी दी हुई है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड दे फॉर्म 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट और शुगर, राइट. हियर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कि फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है. इट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन इन विच वी ब्रीथ. ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करती है, फूड प्रोवाइड करती है टू द प्लांट्स एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड. एनर्जी प्रोवाइड करती है, फाइबर्स और बाकी मटेरियल्स जो कि हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ हुआ करते हैं उनको भी प्रोवाइड किया करती है. यहाँ पे फिर से जनरल फार्मूला फॉर फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कंज्यूम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ग्रीन पिगमेंट्स, एंजाइम्स भी इसके अंदर यूज़ होते हैं इस केमिकल प्रोसेस के अंदर, और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना करती है, और यही ऑक्सीजन पूरी दुनिया के बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन में यूज़ किया करते हैं, राइट. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट वो जगह है प्लांट्स के अंदर, वो ऑर्गेनल है that has the green pigment that is known as chlorophyll, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ करता है. इसकी शेप फुटबॉल लाइक हुआ करती है. इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल. इसकी 2 मेम्ब्रेन्स हुआ करती हैं, और इसके अंदर आपको ग्रीन कलर के स्ट्रोमा नज़र आ, लिक्विड भरा हुआ होता है, दैट इज़ नोन एज स्ट्रोमा. थैलिक्वाइड्स हुआ करते हैं इसके अंदर, कुछ फ्लैट स्ट्रक्चर्स हुआ करते हैं, और ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स जो हैं मिलकर एक दूसरे के ऊपर एक पूरा स्टॉक लाइक, एक पिलर लाइक सब चीज़ बनाया करते हैं. उस पिलर लाइक चीज़ को हम कहते हैं ग्रेना, राइट. और इन्हीं ग्रेना के अंदर एक्चुअल जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो हुआ करता है. दिस इज़ द समरी ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट light energy is absorbed by chlorophyll A, which drives the reaction of photosynthesis. In photosynthesis, light energy is converted into chemical energy to make organic compounds such as sugar, right. Carbon dioxide and water are used to produce glucose and oxygen gas. ग्लूकोज इज़ यूज एज फूड इन प्लांट्स एज वेल एज जब उन प्लांट्स को हम एनिमल्स यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर भी ये ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसके अलावा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज विच इज़ यूज फॉर द ब्रीदिंग पर्पस ऑफ rest of the living organisms. So without photosynthesis virtually all plants and animals would become extinct, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होंगे, और अगर ये 2 चीज़ें नहीं होती हैं, शुगर्स और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन नहीं होगा और ना ही किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिल पाएगी. द नेक्स्ट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन. Respiration is the process of making energy from food that is available in the cells, and it involves breakdown of complicated molecules into simple molecules. इसके अंदर क्या होता है कि जो शुगर्स हुआ करते हैं वो ऑक्सीजन की हेल्प से टूटते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाया करते हैं.
here is the equation of the process of respiration, right? हमने क्या कहा कि complicated molecules टूटते हैं simple components के अंदर, and this process, in this breakdown process energy is obtained. So यहाँ पे एक ऑक्सीजन, एक जो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्रेक डाउन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ करता है, पानी रिलीज़ हुआ करता है, और 36 एनर्जी मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं. यहाँ पे ATP लिखा हुआ है. ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको जो मेजर करते हैं हम लोग ATP की फॉर्म में किया करते हैं. ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट? एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी और द सेल. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड शुगर. दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, और यही जो शुगर है ये कंज्यूम होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स. शुगर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, ऑक्सीजन शुगर को सिंपल कंपाउंड्स के अंदर तोड़ देती है, और वह सिंपल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस केमिकल प्रोसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज रिलीज, एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अकर इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनल ऑफ द सेल. ठीक है, सेल के भी एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हुआ करता है, एंड दैट पार्ट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा करते हैं, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करते हैं तो वो पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होती है, और पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर जाकर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट करती है, और इस प्रोसेस के नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस हुआ करती है जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए यूज़ किया करते हैं. इस डायग्राम में भी दोनों प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कंपैरिजन दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन प्लांट्स, एंड दे प्रोड्यूस ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज यूज़ होता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देने के लिए इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन अगेन प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये साइकिल चलता रहता है, राइट? सो in short, we can say that photosynthesis and respiration are complementary reactions for the existence of living world. This is all for this topic. Thank you so much.